नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे हाथ में 3 स्टार्टर देख रहे हैं। तीनों जो है स्टैंड फैन और में लगता है, लेकिन सबसे छोटा साइज का जो स्टार्टर है टेबल फैन और स्टैंड फैन दोनों में आता है। हाई स्पीड का वाइंडिंग उसका होता है, लेकिन सबसे छोटा वाला छोड़कर मीडियम वाला और बड़ा वाला साइज का जो स्टार्टर देख रहे हैं लो स्पीड और हाई स्पीड दोनों का वाइंडिंग होता है। तो सबसे छोटा साइज का और मीडियम वाला जो स्टार्टर है उसका जो है वायरिंग का पूरा डाटा मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हम डाल देंगे, वहां से देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा साइज का जो स्टार्टर है इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। इसमें पहले से मैंने पेपर डाल दिया। टोटल 24 स्लॉट है इसमें। 24 स्लॉट में मैंने पेपर डाल दिया। इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है। तीनों स्टार्टर में 24 स्लॉट है। तो ये जो मीडियम वाला जो स्टार्टर देख रहे हैं हाई स्पीड लो स्पीड दोनों का वाइंडिंग होता है। छोटा वाला जो स्टार्टर है ये भी 24 स्लॉट है, लेकिन ये हाई स्पीड का वाइंडिंग होता है। और सबसे पहले तो हम आप लोगों को बताएंगे बड़ा वाला जो साइज का स्टार्टर है इसमें कितने नंबर वायर से कितना टर्न्स देना है, स्टार्टिंग में कितने नंबर वायर से कितना टर्न्स देना है रनिंग में। तो मेरे पास 2 अलग अलग वायर लिए हैं, 29 नंबर का और 32 नंबर का। और ये जो है इसका साइज हम निकालेंगे। लकड़े का पटरा रखे हैं, तो आप मशीन से नहीं हाथों से वाइंडिंग करके आप लोग को दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम स्टार्टर का साइज आप लोगों को बता देते हैं साइज कितना है। तो इस पर अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है। तो इसका स्टार्टर का मोटाई जो है 1 इंच का है। चलिए, यहाँ से इस तरह से दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका मोटाई जो है 1 इंच है। इसको अच्छी तरह से देखने के लिए वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर इसको जूम करके आप देखिएगा तो अच्छी तरह से दिख पाएगा। और इसका जो ओडी है, इसका ओडी जो है 5 इंच है। देख रहे हैं यहाँ पर ओडी 5 इंच है और आईडी जो है इसका आईडी 3 इंच है। चलिए स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ओडी 5 इंच और आईडी 3 इंच हो रहा है। तो लाइनिंग बाय लाइनिंग से आप मिलाकर देखिएगा तो अच्छी तरह से पता चल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर अंदर 3 में है और बाहर से गिनती करते हैं तो 5 में है। यहाँ से भी इस तरह से देखेंगे तो 1 इंच 2 इंच 3 इंच हुआ। उसी तरह से बाहर वाला जो है 5 इंच का है। इधर से देखेंगे तो यहाँ पर 1 इंची इसका जो मोटाई है 1 इंची है। तो आज हम इसका वाइंडिंग जो निकालेंगे, वाइंडिंग का सबसे पहले तो वाइंडिंग करने से पहले क्या करना पड़ता है कि कॉइल का साइज निकालना पड़ता है। तो कोई भी नंबर का हम वायर लेंगे और इसका जो कॉइल का साइज है आज हम आप लोगों को निकालेंगे। 1 में 5 और 1 में 7। तो स्टार्टिंग वाला और रनिंग वाला दोनों कॉइल का जो है नंबर अलग अलग है। तो कॉइल का साइज निकालने के लिए इस तरह से वायर कहीं भी कोई भी स्लॉट में हम इस तरह से लगा लेंगे, एक साइड में अंगुली से पकड़ लेंगे। बीच में 3 स्लॉट को छोड़ देना है। बीच में 3 स्लॉट छोड़ देंगे और चौथा स्लॉट में इस वायर को हमको लगाना है। तो 1 में ये 5 होगा। अब इसका जो साइज है, चलिए साइज निकालते हैं हम। इसमें जो है हमको 2 राउंड घुमाना है। बीच में 3 स्लॉट छोड़ दिए हैं, 2 राउंड इसमें वायर को घुमाएंगे हम, इसलिए कि 2 राउंड इसमें वायर लगाना है। बीच में 3 स्लॉट यहाँ पर छोड़ दिए हैं। चलिए इसी में 2 राउंड हम लगाएंगे अभी। चलिए 2 राउंड हो गया यहाँ पर। और जिसमें वायर लगाए हैं उसके ठीक बगल में हमको स्टार्ट करना है। चलिए यहाँ तक 2 राउंड हो गया। जहाँ से हम स्टार्ट किए थे, यहाँ से इसके बगल वाला से यहाँ से स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ 2 राउंड बीच में हो गया, 3 स्लॉट छोड़ दिए हैं। अब उसके बगल में हमको क्या करना है, जिसमें वायर लगाया है उसको छोड़कर उसके बगल वाला में हमको लगाना है। उसमें 1 राउंड हमको घुमाना है केवल इस वायर को, इसलिए उसमें 1 ही राउंड कॉइल को लगाना है।
चलिए उसी तरह से इधर भी लगाना है। जिस वायर में पहले लगाए थे उस वायर वाले स्लॉट को छोड़कर और दूसरा स्लॉट में इस तरह से लगाएंगे, और जहाँ से वायर स्टार्ट किए हैं कनेक्शन वहाँ ले जाकर, यहाँ से स्टार्ट किए हैं, देख रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि वायर को तोड़ देंगे हम। तो ये जो कॉइल का साइज है, एक में 5 और एक में 7। अब इसमें रह गया है कितने नंबर वायर लेंगे और कितना टर्न्स देना है प्रत्येक कॉइल में। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें 2 राउंड है, यहाँ से स्टार्ट किए हैं और उसके बगल में 1 राउंड लगाए हैं, बीच में 3 स्लॉट को छोड़ दिए हैं। ये तो आप लोगों को पता चल गया, 3 स्लॉट छोड़कर एक में 5 2 राउंड और एक में 7 1 राउंड। अब चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वायर को निकालेंगे। तो चलिए फटाफट वायर को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि लकड़ी के पटरा पर कील गाड़कर अपने हाथों से वाइंडिंग करेंगे, तार को लपेटेंगे। तो इसमें जो हम वायर लिए हैं 29 नंबर वायर है। यहाँ पर पेपर ऊपर से चिपकाया गया है, नहीं अच्छी तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पर वायर का जो गेज है 29 नंबर है, वायर 29 नंबर का हम लिए हैं। और इसी पटरे पर हम क्या करेंगे कि इस वायर को दोहरी करके 2 साइड, चलिए यहाँ दोहरी करके और लकड़ी के पटरा पर जो है कील गाड़ देंगे हम। तो एक साइड में मैंने पहले से कील गाड़े हैं और जहाँ तक जा रहा है यहाँ तक वायर आ रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, कील गाड़ना होगा। तो अब चलिए इस कील को कबाड़ कर और वहाँ पर हम क्या करेंगे कि गाड़ेंगे। ऐसे में मशीन से बांधने में, तार लपेटने में थोड़ा सा समय कम लगता है, लेकिन पटरा पर जब है लपेटेंगे हाथ से तो समय ज़्यादा लगता है इसमें, और मशीन से समय कम लगता है। चलिए यहाँ पर मैंने जहाँ तक वायर जा रहा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, कील को गाड़ देंगे। और कील को गाड़ने के बाद में इसमें क्या करेंगे हम कि जितना साइज का कील है उसमें देखेंगे कितना नंबर का स्लीविंग उसमें जा रहा है। अब इसमें क्या करेंगे हम कि वायर को लपेटेंगे। तो इसमें और इसमें जो है वाइंडिंग हम नहीं करेंगे, इसमें वाइंडिंग करके पहले वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसका जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। और इसमें जो वाइंडिंग करना है 29 नंबर वायर से करेंगे। 4 कॉइल बनाए हैं और प्रत्येक कॉइल में हम 150 टर्न्स डाले हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 4 कॉइल बना दिए हैं और 150 टर्न्स है एक कॉइल में। ये जो है रनिंग का कॉइल हम लपेटे हैं, सबसे मोटा वाला तार है और रनिंग का कॉइल है। अब चलिए एक साइड में अंगुली से पकड़कर दूसरे साइड में इस तरह से पूरा वायर को बाहर निकाल देंगे, स्लीविंग को खींचकर निकाल देना है। अब यहाँ से हम अंगुली से पकड़े हैं तो इसको छोड़ना नहीं है, आगे की तरफ घिसका कर और दोनों साइड कॉइल को फैल करके और इसको अच्छी तरह से सीधा कर लेंगे। तो डाई में थोड़ा सा लपेटने में क्या होता है कि सीधा नहीं करना पड़ता है, आराम से आपका जो है समय भी बचता है। और तो चलिए यहाँ पर मैंने रनिंग का 4 कॉइल बना दिए हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं 3 और 4 कॉइल रनिंग का है। अब उसके बाद में हम 31 नंबर वायर लेंगे, 31 नंबर वायर। और ये जो है स्टार्टिंग वाला कॉइल का साइज़ है, तो वही साइज़ सेम रहेगा, जो रनिंग वाला कॉइल का साइज़ था वही साइज़ रहेगा। इसमें पहले हम स्लीविंग लगा लेंगे और स्लीविंग लगाने के बाद में उसी तरह से 4 कॉइल हमको लपेट कर बनाना है। एक कॉइल में 170 टर्न्स देना है। चलिए इसमें हम 4 कॉइल कंप्लीट बना दिए हैं, प्रत्येक कॉइल में 170 टर्न्स डाले हैं, जो कि ये 31 नंबर वायर से हम लपेटे हैं। एक साइड में हाथ से पकड़ लेंगे, दूसरे साइड में क्या करेंगे
कि सारे वायर को इस तरह से ऊपर की तरफ घिसकाकर बाहर निकाल लेंगे। तो कील में स्लीविंग इसीलिए लगाते हैं ताकि कॉइल बाहर निकालने में वायर में किसी प्रकार का कोई खरोच ना हो, वायर आराम से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ जो है मोड़ जिधर है, जहाँ कील लगा हुआ था वहाँ मोड़ है, तो इसको क्या करेंगे कि हाथ से सीधा कर लेंगे, दोनों साइड में सीधा कर लेना है। चलिए यहाँ पर रनिंग वाला और स्टार्टिंग वाला दोनों कॉइल जो है कंप्लीट बना दिए हैं, चचर कॉइल का है। अब इसको क्या करना है कि स्लॉट में भरना है। तो स्लॉट में भरने के लिए यहाँ पर मैंने स्टार्टर जो लिए हैं, चलिए यहाँ पर जो स्टार्टर है, स्टार्टर में अब कॉइल को भरना है। तो कैसे भरना है हर चीज़ आप लोगों को इसी वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पतला वाला वायर नहीं लेंगे, सबसे मोटा वाला जो वायर है रनिंग वाला, वो उस वायर से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ स्टार्टर है और ये जो है मोटा वाला वायर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक कॉइल लेंगे, जहाँ से जोन कॉइल स्टार्टिंग वाला है और लास्ट वाला है, उस कॉइल से, ये नहीं कि बीच वाला से हम स्टार्ट करेंगे। जिसमें कनेक्शन निकला हुआ है वो चीज़ आपको देखना है। तो यहाँ पर कनेक्शन है, तो कनेक्शन आपको इस तरह से कर लेंगे और इस तरह से हाथ से पकड़ेंगे और कोई भी स्लॉट ले हम स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ से स्टार्ट करेंगे रनिंग वाला वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग वाला, वो चीज़ आपको देखना है। चलिए यहाँ से मैंने लगा दिए स्लॉट में, बीच में 3 स्लॉट को छोड़ देना है। 3 स्लॉट छोड़ने के बाद में चौथा स्लॉट जो है, चौथा स्लॉट में कॉइल को क्या करेंगे, लगाएंगे। चलिए अभी इसमें लॉक पेपर हम नहीं लगाएंगे। इसमें क्या करना है कि इसमें हम इस वायर को 2 भाग करके लगाना है, 2 यानी कि 2 राउंड लगाना है इसी स्लॉट में। चलिए एक बार और इसी स्लॉट में हम इस कॉइल को लगाते हैं। तो चलिए इसमें हम जब 2 राउंड लगा दिए हैं तो इसमें क्या करेंगे कि लॉक पेपर से इसको लॉक कर देंगे। चलिए लॉक हो गया। उसी तरह से क्या करेंगे, दूसरे साइड भी इसमें भी 1 राउंड लगाना है। तो इसमें भी हम आराम से लगाएंगे। ध्यान देना है कि वायर जो है कहीं लोहे में लगकर इसमें खरोच ना हो, वायर कहीं से बीच में टूटे ना, ये सब चीज़ आप लोगों को देखना है। अब इसको फाइनल 2 राउंड इसमें लगाने के बाद में क्या करेंगे कि इसको भी लॉक पेपर से हम क्या करेंगे कि लॉक कर देंगे। चलिए हो गया। और कॉइल को दोनों साइड में बराबर खींचकर बराबर कर लेना है। उसके बाद में ठीक इसके बगल वाला स्लॉट में अब लगाना है इस कॉइल को, इसमें नहीं लगाना है, इसके बगल में जो स्लॉट देख रहे हैं उसमें लगाना है। इसमें कितना, 1 राउंड लगाना है केवल। तो चलिए इसमें भी हम 1 राउंड लगा लेते हैं। 1 राउंड लगाने के बाद में क्या करेंगे कि इसको फाइनल लॉक कर देंगे। इसमें अभी रनिंग वाला जो स्टार्टिंग वाला जो कॉइल लगाएंगे, 1 राउंड अभी इसमें लगाना है, इसलिए इसमें पेपर लगा रहे हैं। तो चलिए पहले इधर भी लगा लेते हैं। चलिए दूसरे साइड में भी मैंने कॉइल को लगा दिए और इधर भी हम क्या करेंगे कि लॉक पेपर से लॉक कर देंगे। चलिए लॉक पेपर से लॉक करने के बाद में कॉइल को दोनों साइड ले खींचकर बराबर कर लेंगे पहले, उसके बाद में दूसरा कॉइल हम लगाएंगे। तो अच्छी तरह से बराबर खींचकर बराबर कर लेना है। कॉइल जो बांधे हैं वायर से या धागे से, उसको खोलकर हटा देना है। धागा से बांधे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि वायर से बांधते हैं तो वायर को खींचकर बाहर कर देना है। अब यहाँ पर दूसरा कॉइल चलिए हम बताते हैं कहाँ लगाना है। कनेक्शन देख रहे हैं इधर लास्ट में निकला हुआ है, तो इसका कनेक्शन लास्ट में ही होना चाहिए, ये चीज़ देखना है। यहाँ लास्ट में निकला है तो लास्ट में होना चाहिए। अब यहाँ से इस तरह से हाथ से पकड़ लेंगे और ठीक उसके बगल में जो स्लॉट है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए इस तरह से हम रख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिख सके। यहाँ से चलिए इस तरह से हाथ से पकड़ लिए हैं, ठीक इसके बगल वाला जो स्लॉट है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे।
जिसमें कॉइल लगा हुआ है ठीक उसके बगल वाला स्लॉट ले स्टार्ट करेंगे। बीच में 3 स्लॉट को छोड़ देना है, चौथा स्लॉट में फिर लगाना है। चलिए यहाँ इसमें हम लगा दिए हैं, हो गया। और बीच में 3 स्लॉट को खाली छोड़ना है। उसके बाद में चौथा स्लॉट में फिर इसी कॉइल को लगाना है। चलिए हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है कि 2 राउंड लगाना है, 1 राउंड नहीं 2 राउंड लगाना है। बीच में जब 3 स्लॉट छोड़े हैं तो उसके बगल वाला जो स्लॉट इसमें है उसमें 2-2 राउंड कॉइल को लगाना है दोनों साइड। 2 राउंड लगाने के बाद में लॉक पेपर से लॉक कर देंगे। फाइनल हो गया। इसमें अब कोई कॉइल नहीं लगेगा। उसके बाद में दूसरे साइड भी इसी तरह से क्या करना है, इसमें भी 2 राउंड लगाकर इसको भी अच्छी तरह से, चलिए अच्छी तरह से कॉइल को लगाकर और लॉक पेपर से क्या करेंगे कि लॉक कर देंगे। चलिए लॉक पेपर से हम लॉक कर दिए हैं। इधर भी लॉक, कॉइल को देखना है बराबर कर देना है खींचकर दोनों साइड। अब यहाँ पर क्या करना है, जो पहले कॉइल लगाए हैं लास्ट वाला 1 राउंड इसमें लगाए हैं तो इसमें अभी 1 राउंड और लगाना है। चलिए यहाँ पर जिसमें 1 राउंड लगाए हैं उसमें हम 1 राउंड इसको लगाएंगे। कॉइल को आराम से लगाना है, गड़बड़ाना नहीं है, ताकि यदि हम इसमें 5 नंबर का पेपर का टुकड़ा दोनों साइड लगा लेते तो कॉइल और आराम से लगता। लेकिन ये क्या है कि एल्युमिनियम का वाइंडिंग है तो इसमें आप लोगों को बशर्ते ध्यान देना है कि वायर बीच में कटना नहीं चाहिए और कॉइल में किसी प्रकार का कोई खरोच नहीं आना चाहिए, वो चीज़ आप लोगों को देखना है। और इसमें भी चलिए 2 राउंड हो गया। 2 राउंड लगाने के बाद में इसमें हम लॉक पेपर से लॉक कर देंगे। चलिए लॉक पेपर से लॉक कर दिए हैं। और इधर भी जिसमें हम कॉइल 2 राउंड लगाए हैं उसको छोड़कर इसके बगल वाला जो स्लॉट है उसमें 1 राउंड लगाना है। तो चलिए जिसमें हम कॉइल पहले से लगाए हैं 2 राउंड उसको छोड़ देना है। उसके ठीक बगल वाला जो स्लॉट है उसमें हम क्या करेंगे कि 1 राउंड लगाएंगे। इसमें जो है 1 राउंड लगा रहे हैं तो तीसरा जो कॉइल है उसका लास्ट वाला जो कॉइल होता है इसमें लगाना है। तो इसमें 2 राउंड हो जाएगा। और कॉइल को लगाने के लिए यदि स्लॉट में कॉइल अच्छी तरह से नहीं जा रहा है तो एक चिमटा ले लेना है रिजेक्ट, और आगे का जो नुकीला निकला रहता है उसको तोड़कर हटाकर उसको अच्छी तरह से चिकनाहट कर देंगे तो उससे लगाने में, कॉइल लगाने में बहुत आसानी होता है, बहुत आराम से कॉइल स्लॉट में लग जाता है। तो हम इसी से लगाते हैं। और चलिए इसमें 1 राउंड लग गया। अब इसमें क्या करेंगे कि लॉक पेपर से हम इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद में अब क्या करेंगे कि कॉइल को दोनों साइड खींचकर अच्छी तरह से बराबर कर लेंगे ताकि देखने में भी अच्छा लगे, कोई देखेगा तो कहेगा नहीं कि कंपनी का नहीं है। तो चलिए खींचकर मैंने अच्छी तरह से कॉइल को बराबर कर दिए हैं। अब इसके बाद में तीसरा जो कॉइल है उसको स्टार्ट करना है। इसका जो कनेक्शन है इधर है तो अब कनेक्शन जो है इसका जो है उधर ही जाना चाहिए। देख रहे हैं कनेक्शन इधर है तो यहाँ से कनेक्शन हम अंदर करेंगे। तो उसी तरह से कॉइल इस तरह से लगाएंगे हम स्लॉट में। ठीक इसके बगल वाला स्लॉट में कॉइल को लगाना है। बीच में 3 स्लॉट को छोड़ दिए हैं, देख रहे हैं 1 2 3 स्लॉट छोड़ दिए हैं। चौथा स्लॉट में हम क्या करेंगे कि कॉइल को लगाएंगे। चलिए यहाँ चौथा स्लॉट में कॉइल को लगा दिए हैं। इसमें कितना राउंड लगाना है, 2 राउंड लगाना है। चलिए इसमें हम 2 राउंड लगाएंगे। इस तरह से हाथ से पकड़ लेना है। और इसमें जो है इसमें भी हम 2 राउंड लगाएंगे। 2 राउंड लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको लॉक पेपर से लॉक कर देंगे।
चलिए एक साइड लॉक कर दिए, दूसरे साइड भी उसी तरह से क्या करेंगे, इसमें भी 2 राउंड कॉइल को लगाना है। और 2 राउंड लगाने के बाद में इसमें भी हम क्या करेंगे कि लॉक पेपर से लॉक कर देंगे। कॉइल को अच्छी तरह से करते जाएंगे ताकि बाहर वायर जो है बाहर ना आए, और उसके बाद में हम लॉक पेपर से लॉक करेंगे, इसलिए कि फाइनल लॉक है। चलिए हो गया। अब उसके बाद में ठीक क्या करेंगे, इस तरह से हम मोड़ेंगे और दूसरा जो कॉइल है लास्ट में एक राउंड लगाए थे उसमें हम इस वायर को लगाएंगे, इस कॉइल को उसमें लगाएंगे जिसमें एक राउंड केवल लगाए थे। तो इसमें पहले भी लॉक पेपर लगाए थे, उसके बाद में भी ऊपर से एक लॉक पेपर और लगाना है। इसमें लॉक पेपर 2 इसलिए दिए हैं कि इसमें जो है दोनों कॉइल जो है वापस में टच नहीं होगा, इसलिए बीच में हम पेपर डाल दिए हैं। तो चलिए इधर हो गया। इधर भी अब क्या करना है कि जिसमें 2 राउंड लगाए हैं उसके ठीक बगल वाला स्लॉट में हम क्या करेंगे कि इसको भी लगाएंगे 1 राउंड, इसमें 1 ही राउंड लगाना है। तो उसके बगल वाला स्लॉट में हम चलिए इसको 1 राउंड लगा दिए हैं। 1 राउंड लगाने के बाद में इसमें भी हम क्या करेंगे कि लॉक पेपर से लॉक कर देंगे। और लॉक पेपर से लॉक करने के बाद में क्या करना है कि कॉइल को दोनों साइड से खींचकर बराबर कर देना है। चलिए हो गया। अब यहाँ लास्ट वाला कनेक्शन लास्ट में निकला है, देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ बीच में 3 स्लॉट छोड़ के लास्ट में इसका ही कनेक्शन जो है लास्ट में होना चाहिए। इसका मेन जो कनेक्शन है फर्स्ट में निकला था स्टार्टिंग वाला, और लास्ट वाला भी फर्स्ट में निकल रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से पहले कॉइल को सीधा कर लेंगे हम, उसके बाद में हाथ से इस तरह से पकड़ेंगे और ठीक उसके बगल वाला जहाँ लास्ट कॉइल लगा हुआ है उसके बगल वाला स्लॉट में इस कॉइल को लगाना है। चलिए देख रहे हैं यहाँ पर लग गया। इसमें अभी लॉक नहीं करेंगे इसलिए इसमें 2 राउंड लगाना है, बीच में 3 स्लॉट को छोड़ दिए हैं। और देख रहे हैं दोनों साइड में लास्ट में ही कॉइल लगा हुआ है, इसमें 2 राउंड लगाना है। जब 2 राउंड यदि हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे कि फाइनल लॉक पेपर से लॉक कर देंगे। चलिए लॉक पेपर से इस स्लॉट को लॉक कर दिए। इधर भी 1 राउंड अभी और लगाना है, इधर भी 2 राउंड लगाने के बाद में लॉक पेपर से हम क्या करेंगे कि लॉक कर देंगे। चलिए लॉक हो गया। अब यहाँ पर 1 राउंड अभी और बचा है। तो यहाँ पर जो वायर जो है दोनों साइड का जो कॉइल है 1-1 राउंड लगा हुआ है, इसमें क्या करेंगे कि इस तरह से चिमटे से कॉइल को अंदर की तरफ दाब कर इसमें 1 राउंड और लगाएंगे। चलिए 2 राउंड इसमें भी हो गया। अब इसमें 2 राउंड लगाने के बाद में लॉक पेपर से क्या करेंगे कि कॉइल को लॉक कर देंगे। और इधर भी जिसमें 2 राउंड लगाए हैं उसको छोड़कर इसमें देख रहे हैं जो स्टार्टिंग वाला कॉइल है उसमें 1 राउंड लगा हुआ था लास्ट वाला कॉइल, तो उसमें इस कॉइल को क्या करना है कि लगाना है। उसमें भी 2 राउंड हो गया, इसमें भी अंदर लॉक पेपर लगा हुआ था। उसके बाद में इसको लगाने के बाद में इस कॉइल को इसमें भी लॉक पेपर लगा देंगे। 2 लॉक पेपर हो गए, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। तो अब ये जो है फाइनल लॉक हो गया है। अब इसमें जो है रनिंग वाला कॉइल है कंप्लीट जो है इसमें लग चुका है। अब इसमें क्या करेंगे कि इसको खींचकर बराबर कर लेंगे कॉइल को। अब उसके बाद में रनिंग वाला कॉइल जो है कंप्लीट हो चुका। अब उसके बाद स्टार्टिंग वाला कॉइल स्टार्ट करेंगे, जो पतला वायर से, जो 31 नंबर वायर से कॉइल बनाए हैं 4 कॉइल। इसमें भी जहाँ वायर का जो छोर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कनेक्शन निकला हुआ है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से हम रनिंग वाला कॉइल लगाए थे जहाँ कनेक्शन निकला हुआ है उसी में लगाना है। ठीक इसके बगल वाला जो है बगल वाला स्लॉट ले स्टार्ट करेंगे इसमें।
चलिए इसमें कितना लगाना है, बीच में 3 स्लॉट छूट गया, इसमें कितना लगाना है, 2 राउंड लगाना है। चलिए उसी तरह से सेम वही प्रक्रिया है जिस तरह से रनिंग वाला कॉइल का प्रक्रिया था, सेम उसी तरह से स्टार्टिंग वाला है। बीच में 3 स्लॉट छोड़ दिए हैं और 3 स्लॉट छोड़ने के बाद में उसमें 2 राउंड लगाना है। 2 राउंड लगाने के बाद में यदि 1 राउंड लगाना हो तो ठीक इसके बगल वाला स्लॉट में 1 राउंड लगाना है। चलिए इसमें भी 2 राउंड हो गया। 2 राउंड लगाने के बाद में इसको लॉक कर देंगे। चलिए लॉक हो गया। वायर को खींचकर बराबर कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद में ठीक 1 राउंड और लगाना है, तो उसके बगल वाला स्लॉट में लगाना है। जिसमें 2 राउंड लगाना है उसको उसमें नहीं लगाना है, उसके बगल वाला स्लॉट में दोनों साइड बगल वाला स्लॉट में 1 राउंड लगाना है। तो चलिए इसमें भी चिमटे के मदद से हम इसमें 1 राउंड लगाकर इसको क्या करेंगे कि लॉक पेपर से लॉक कर देंगे। चलिए लॉक पेपर से लॉक हो गया। अब कॉइल को क्या करना है कि खींचकर बराबर कर लेंगे। पहले इधर भी बराबर हो चुका है। अब यहाँ क्या करेंगे हम कि जो कॉइल खाली बच रहा है उसमें हम 2 राउंड लगाएंगे। यहाँ कनेक्शन देखना है, कनेक्शन लास्ट में निकला हुआ है तो लास्ट में ही होना चाहिए। अब इसका जो कनेक्शन है मेन फर्स्ट में निकलेगा, तो इसमें लगाएंगे, इसके बगल वाला में लगाना है 2 राउंड। चलिए इसी तरह से हाथ से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में इसमें हम क्या करेंगे कि 2 राउंड लगाएंगे। पहले 2 राउंड लगाने के बाद में लॉक पेपर से लॉक करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। इसी वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि इसका वायरिंग का जो कनेक्शन है, कनेक्शन कैसे करना है, पंखा में फिट करके चलाकर आप लोगों को पूरा कंप्लीट दिखाएंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। देख रहे हैं इसमें मैंने 2 राउंड लगा दिए, इधर फाइनल लॉक कर दिए हैं और उसके बाद में दूसरे साइड में भी हम 2 राउंड लगाकर इसको भी हम फाइनल लॉक करेंगे। तो जो वायर है वायर को खोलते जाएंगे, वायर से बांधा हो या धागा से बांधा हो तो वायर को खोलते जाएंगे। उसके बाद में कॉइल को लगाते जाएंगे स्लॉट में। चलिए इधर भी हम लॉक पेपर से लॉक कर दिए हैं। उसके बाद में 1 राउंड बच रहा है, तो इधर 1 राउंड लगा हुआ था लास्ट वाला कॉइल, तो उसमें 1 राउंड और लगा देंगे इसको। चलिए लगाने के बाद में लॉक पेपर से फाइनल इसको लॉक कर दिए हैं और इधर भी 1 राउंड लगेगा। जिसमें 2 राउंड लगाए हैं उसमें नहीं लगाना है, उसके ठीक बगल वाला जो खाली स्लॉट है उसमें इसको 1 राउंड केवल लगाना है। चलिए इसमें मैंने स्टार्टिंग वाला जो कॉइल है 2 कॉइल मैंने स्लॉट में भर दिए हैं। अब क्या है कि तीसरा कॉइल लगाना है। तो यहाँ तीसरा कॉइल का जो है कनेक्शन फर्स्ट में निकला हुआ है, तो इसका जो कनेक्शन जो है जाएगा फर्स्ट में ही। लास्ट में यदि कनेक्शन निकल रहा है तो उसका कनेक्शन लास्ट में जाएगा, फर्स्ट में यदि निकल रहा है तो उसका कनेक्शन फर्स्ट वाला जो कॉइल लगाया है उसमें जाएगा। तो चलिए यहाँ कॉइल वायर से बंधा हुआ है तो इसको खोल कर हटा देना है। यदि धागा से बंधा रहता तो कोई दिक्कत नहीं, धागा आप उसी तरह से रहने देते, कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ इसमें हम क्या करेंगे, खाली वाला जो स्लॉट है उसमें 1 राउंड लगाए हैं, तो इसमें 1 राउंड अभी कॉइल को और लगाना है। तो उसी तरह से हाथ से हम पकड़ेंगे इस तरह से और उसमें क्या करेंगे कि 2 राउंड कॉइल को लगाएंगे। 2 राउंड लगाने के बाद में हम क्या करेंगे कि इसमें लॉक पेपर से लॉक कर देंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, आप लोगों को कट वीडियो मिलेगा ज़्यादातर। तो ये जो है आप लोगों को कंप्लीट वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं ताकि आप यदि नए इलेक्ट्रीशियन हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप कंप्लीट जो है इसका जो है कोर्स सीख जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए एक साइड मैंने लगाकर लॉक पेपर से लॉक कर दिया, उसी तरह से दूसरे साइड में भी हम कॉइल को लगाकर अच्छी तरह से लॉक पेपर से क्या करेंगे कि लॉक कर देंगे।
चलिए इधर भी लॉक पेपर से हम लॉक कर दिए हैं। चलिए हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि वायर को थोड़ा सा खींचकर बराबर कर लेंगे। उसके बाद में जो है एक राउंड और लगाना है। तो एक राउंड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर एक जो है लास्ट में एक राउंड लगा हुआ था, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पत्ती से पेपर को अंदर की तरफ करके कॉइल को, और इसमें हम क्या करेंगे कि एक राउंड और लगाएंगे। तो इसमें भी चलिए 2 राउंड हो गया। लास्ट वाला जो कॉइल बच रहा है एक ही राउंड हो रहा है, और फर्स्ट वाला जो कॉइल लगा रहे हैं तीसरा स्लॉट छोड़कर, तो उसमें 2 राउंड हो रहा है। तो ये सब चीज़ आप लोग को देखना। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस कोई भी पंखे का आप वाइंडिंग ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने लगा दिए। उसके बाद में जिसमें हम 2 राउंड लगाए हैं, ठीक इसके बगल वाला जो स्लॉट है खाली स्लॉट, उसमें एक ही राउंड लगाना है। तो उसी साइज का जो है कॉइल का साइज ही निकला है। तो चलिए इसमें एक राउंड हो गया। एक राउंड लगाने के बाद में इसमें हम लॉक पेपर से लॉक कर देंगे। चलिए अब इसको लॉक करने के बाद में कॉइल को खींचकर बराबर कर लेंगे दोनों साइड से। अब उसके बाद में लास्ट कॉइल अभी बच गया है। तो यहाँ पर मैंने 3 कॉइल इसमें स्टार्टिंग वाला कंप्लीट लगा चुके हैं। एक राउंड एक कॉइल और बचा हुआ है। तो यहाँ पर जो कनेक्शन है आपको देखना होगा। तो यदि कनेक्शन लास्ट में निकला हुआ है तो लास्ट में जाएगा। तो यहाँ कनेक्शन लास्ट में है, तो इसका जो कनेक्शन है लास्ट में जाएगा, और मेन कनेक्शन जो है फर्स्ट में यहाँ निकल रहा है। तो स्टार्टिंग वाला भी उसी तरह से निकला हुआ था फर्स्ट में, और लास्ट वाला भी फर्स्ट में निकला हुआ है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो खाली स्लॉट बच रहा है 3 स्लॉट बीच में छोड़कर, जो खाली स्लॉट यहाँ बचा हुआ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीच में 3 स्लॉट में जो लगा हुआ है कॉइल, उसको छोड़ देना है। इसमें क्या करेंगे कि 2 राउंड लगाएंगे कॉइल को। चलिए 2 राउंड लगाने के बाद में इसमें लॉक पेपर से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद में अब दूसरे साइड भी इसमें भी 2 राउंड लगाना है। तो चलिए इसमें भी हम 2 राउंड लगा लेते हैं। 2 राउंड लगाने के बाद में भी इसमें हम क्या करेंगे कि लॉक पेपर से लॉक कर देंगे। चलिए लॉक पेपर से लॉक करने के बाद में वायर को खींचकर थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद में देख रहे हैं फर्स्ट वाला जो कॉइल इधर वाला है एक राउंड लगा हुआ था, और लास्ट वाला कॉइल उसमें भी एक राउंड लगा हुआ था। उसमें इस वायर को क्या करेंगे, इस कॉइल को लगा देंगे। इसमें भी 2 राउंड हो गया। 2 राउंड लगाने के बाद में इसमें भी लॉक पेपर से हम लॉक कर देंगे। इधर भी एक राउंड लगा हुआ है, इसमें भी हम एक राउंड इसको भी लगा देंगे। लगाने के बाद में इसमें भी हम लॉक पेपर से लॉक कर देंगे। चलिए यहाँ वायर कॉइल को खींचकर दोनों साइड से बराबर कर देंगे। अब इसका वायरिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो है कनेक्शन निकालना है। तो कनेक्शन निकालने पर से पहले क्या करेंगे कि इसमें पेपर लगाकर पहले वायरिंग कर लेंगे एक साइड में। जिधर कनेक्शन नहीं है उधर नहीं करेंगे, दूसरे साइड क्या करेंगे कि इस तरह से स्टार्टिंग वाला कॉइल को थोड़ा सा अंदर करके और रनिंग वाला कॉइल को थोड़ा सा बाहर करके, दोनों कॉइल का स्टार्टिंग वाला रनिंग वाला कॉइल के बीचों बीच में 7 नंबर का पेपर का टुकड़ा इस तरह से काट कर हम पहले लगाएंगे, ताकि स्टार्टिंग वाला कॉइल और रनिंग वाला कॉइल जो है वो आपस में टच ना हो, कहीं टच नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या होता है कि मोटर का जो कॉइल है, कॉइल गर्म होने के बाद में दोनों वायर जो है वो आपस में सट जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो इसीलिए पेपर इसमें हम डालते हैं। तो दोनों साइड दोनों कॉइल के बीचों बीच में मैंने पेपर डाल दिए हैं। पेपर डालने के बाद में पहले हम क्या करेंगे कि धागा से पूरा कॉइल को हम बांधेंगे। चलिए यहाँ पर मैंने टोटल कॉइल को अच्छी तरह से बराबर कर लिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक धागा आता है, तो यहाँ पर मैंने धागा लिए हैं, और इस तरह से हम क्या करेंगे कि पूरा कॉइल को बांधेंगे धागा से। उसके बाद में दूसरे साइड हम जिधर कनेक्शन निकला हुआ है उधर आप लोगों को बताएंगे कनेक्शन कैसे करना है। तो चलिए फटाफट धागा से बांध देते हैं। तब तक आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं
और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी जो भी जानकारी आप लोगों को लेना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उसके लिए हम अगला वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले पूरा कॉइल को हम धागा से इस तरह से बांध देते हैं। आप लोग गौर कीजिएगा धागा किस तरह से हम बांध रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि एक कंपनी का है कि अपने हाथों से वाइंडिंग किया गया है। तो चलिए एक साइड में मैंने कॉइल को पूरा धागा से बांध दिए हैं। अब दूसरे साइड जो इधर कनेक्शन करना है उधर हम अब यहाँ पर बताएंगे कैसे कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीचों बीच जो है पेपर लगाना है। तो इस तरह से स्टार्टिंग वाला कॉइल को अंदर की तरफ करेंगे और रनिंग वाला जो कॉइल है उसको बाहर करेंगे, और दोनों कॉइल के बीचों बीच में पहले हम 7 नंबर का पेपर लगाएंगे। तो यहाँ पर चलिए इस तरह से दोनों रनिंग वाला और स्टार्टिंग वाला कॉइल को अलग अलग कर दिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 7 नंबर का पेपर का टुकड़ा इस तरह से काट कर और दोनों कॉइल के बीचों बीच में इस तरह से लगाएंगे। चलिए दोनों कॉइल के बीचों बीच में मैंने पेपर लगा दिए, और यहाँ से पेपर जो है थोड़ा सा बड़ा साइज है तो इसको काट कर निकाल देंगे हम। चलिए यहाँ पर मैंने पेपर काट कर निकाल दिए। उसके बाद में हम कॉइल को जो अंदर की तरफ टेले थे उसको बाहर बराबर कर लेंगे। बराबर दिशा में करने के बाद में अब जो कनेक्शन निकला हुआ है, स्टार्टिंग का 2 वायर निकला हुआ है और रनिंग का 2 वायर निकला हुआ है, तो चारों वायर में क्या करेंगे एक एक नंबर का स्लीविंग हम लगा देंगे। तो चलिए मैंने 1 नंबर का स्लीविंग 4 टुकड़ा करके और स्टार्टिंग वाला 2 वायर में और रनिंग वाला 2 वायर में, चारों वायर में जो निकला हुआ है चारों वायर में पहले 1 नंबर का स्लीविंग हम इस तरह से लगाएंगे। चलिए मैंने चारों में स्लीविंग लगा दिया। उसके बाद में वायर पर जो पॉलिश है माचिस ले जलाकर पहले साफ़ कर लेंगे, उसके बाद में श्रेष्ठ पत्ता से साफ़ करेंगे। तो अल्मुनियम का वायर है तो अल्मुनियम जो है देख रहे हैं सफ़ेद दिख रहा है, तो अच्छी तरह से श्रेष्ठ पत्ता से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद में हम क्या करेंगे कि इसमें अलग अलग 2 कलर का वायर लेंगे। चलिए यहाँ पर पहले चेक कर लेंगे हम मल्टीमीटर से या डीसी टेस्टर से या सीरीज लैंप से पहले हम चेक कर लेंगे। स्टार्टिंग वाला स्टार्टिंग में बताना चाहिए, रनिंग वाला रनिंग में बताना चाहिए। बॉडी भी चेक कर लेना है, बॉडी भी नहीं आना चाहिए स्टार्टिंग वाला में भी और रनिंग वाला में भी। उसके बाद में यहाँ 2 वायर लिए हैं, ब्लैक कलर का एक ब्लू कलर का, दोनों में हम 2-2 नंबर का या 3-3 नंबर का स्लीविंग जो है डाल देंगे। तो इस तरह से चलिए अंदर वाला जो कॉइल है स्टार्टिंग का उसमें हम ब्लू कलर वायर लिए हैं, दोनों साइड में वायर को इस तरह से लपेट लेंगे। चलिए इधर भी हम चलिए ब्लू वाला वायर पर भी ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से वायर को घुमाना है। चलिए दोस्तों रनिंग वाला कॉइल में हम ब्लू कलर का वायर ले लिए हैं और इस तरह से स्लीविंग चलिए चढ़ा लेते हैं। 1 नंबर पर 2 नंबर इस तरह से स्लीविंग चढ़ा लेना है, वायर नहीं दिखना चाहिए। और उसी तरह से हम बाहर वाला जो रनिंग वाला कॉइल है, रनिंग वाला कॉइल में हम ब्लैक कलर का वायर लिए हैं, इसमें पहले से मैंने स्लीविंग लगा दिए हैं। उसी तरह से दोनों वायर जो है रनिंग वाला का दोनों वायर पर इस तरह से ब्लैक कलर वायर को ज्वाइंट कर देंगे। चलिए दोनों साइड में ब्लैक कलर का जो वायर है इस तरह से लपेट कर अच्छी तरह से ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद में 1 नंबर स्लीविंग है तो उस पर हम इस स्लीविंग को, मोटा वाला जो स्लीविंग है इसको चढ़ा देंगे, इस पर भी उसी तरह से चढ़ा देंगे। चलिए हो गया। अब इसको इस तरह से हाथ से पकड़कर दोनों साइड का जो कनेक्शन है दोनों साइड करके इस तरह से अब क्या करेंगे कि धागा से पूरा कॉइल को बांधना है। तो उधर जिस तरह से हम धागा से कॉइल को पूरा बांधे थे कंप्लीट, उसी तरह से इसको भी बांधना है। तो यहाँ जो इधर कनेक्शन है वहाँ से हम क्या करेंगे धागा से बांधना स्टार्ट करेंगे, ताकि जो इसका कनेक्शन है कनेक्शन अच्छी तरह से रहे, जिस तरह से कनेक्शन है उसी तरह से रहे। अब चलिए इधर से हम पूरा कॉइल को क्या करेंगे कि धागा से बांधेंगे। उसके बाद में
कॉइल को बॉडी में फिट करके पंखा को कंप्लीट चलाकर आप लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉइल को कंप्लीट वायरिंग कर दिए हैं, कनेक्शन भी निकाल दिए हैं। यहाँ दोनों साइड में कनेक्शन निकल गया है, देख रहे हैं ब्लैक कलर ब्लू कलर इधर भी है और ब्लैक कलर का और ब्लू कलर का इधर भी है। दोनों साइड का कनेक्शन मैंने कंप्लीट निकाल दिए हैं। यहाँ बॉडी में मैंने फिट कर दिया है। फिट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें सापट वगैरह जो है बैरिंग वगैरह है वो चीज़ देख लेना है। बैरिंग यदि जाम हो तो बैरिंग वगैरह में ग्रीसिंग ज़रूर कर देंगे। यहाँ शो है इधर, तो शो को कस देना है इस स्क्रू के मदद से। और यहाँ जो इसका धुरा है देख रहे हैं, धुरा है, धुरा में बैरिंग लगा हुआ है, तो बैरिंग को देख लेना है। बैरिंग यदि जाम जैसा दिख रहा है तो बैरिंग में ग्रीसिंग वगैरह कर देंगे। यदि बैरिंग सही है तो ठीक है। यहाँ कंप्लीट फिट करने के बाद में यहाँ देख रहे हैं ब्लू कलर का और ब्लैक कलर का जॉइंट वापस में कर दिए हैं। इधर ब्लू कलर और ब्लैक कलर कैपेसिटर पर कनेक्शन कर दिए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। और ब्लू कलर का और ब्लैक कलर का जो वायर वापस में ज्वाइंट किए हैं तो उसको हम मेन में कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ मेन में कनेक्शन हो गया। स्विचले मेन में कनेक्शन किए हैं। एक वायर जो है स्विच पर गया है और एक वायर जो है मेन वाला यहाँ कैपेसिटर का एक कनेक्शन पर गया है। तो यहाँ से उल्टा सीधा आपको देख लेना है। यदि उल्टा चलेगा तो इस वायर को छोड़ाकर दूसरे वाला कैपेसिटर पर ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर पहले हम चलाकर देख लें कि इधर सीधा चल रहा है। अब चलिए इसको हम मेन सप्लाई देकर चेक कर लेंगे। पहले उल्टा सीधा देख लेना है, यदि सीधा चल रहा है तो ठीक है, यदि उल्टा चल रहा है तो कैपेसिटर का कनेक्शन चेंज कर देना है। तो चलिए इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं। देख रहे हैं पंखा जो है सीधा चल रहा है।